लगदा मेरी जिंदगी विच कुछ गलत हो रहा है, मैनू लगदा मेरी जिंदगी विच कुछ गलत हो रहा है, वर्खा हौली हौली करके पलट हो रहा है। तो आपको मालूम ही है कि मेरी शुरुआत हुई थी बॉलीवुड म्यूज़िक के साथ। कुछ ऐसे गाने होते हैं जो आप फिल्मों में नहीं दे सकते हैं, तो उन गानों के लिए हमारे रेस्क्यू के लिए आता है नॉन फिल्म म्यूज़िक, जिसे आप कहते हैं इंडिपेंडेंट म्यूज़िक। मेरा पहला इंडिपेंडेंट सॉन्ग था यारा वे जान से तू प्यारा वे, फॉर कृष्णा सर, कृष्णा सोलो, कंपोजर ऑफ तनु वेड्स मनु। काश जब मैं उन्हें मिली तब तक अगर तनु वेड्स मनु नहीं आई होती तो मैं एक गाना तो उस फिल्म में गा ही लेती, बट वो फिल्म आ चुकी थी, इतनी बड़ी हिट हो चुकी थी। उनका और मेरा पहला गाना था साथ में यारा वे, फॉर हिज ओन लेबल वॉक्सोरा म्यूज़िक। उस गाने को बहुत प्यार मिला और वो मेरा पहला तजुर्बा था म्यूज़िक वीडियो करने का भी। मुझे बहुत कुछ एक्चुअली सीखने को मिला, गाना कैसे है, कैमरा के साथ एक्ट कैसे करना है। आज तक मैं वो सारी लर्निंग्स यूज़ करती हूँ अपने हर शूट पे। यूजुअली लोग मुझसे कहते हैं कि यार तुम्हारे तो फिल्मों में इतने गाने आ रहे हैं, तुम नॉन फिल्म म्यूज़िक क्यों करना चाहती हो। कुछ ऐसे गाने होते हैं कि जो आप मतलब सुनते ही आपको होता है कि यार ये ज़रूर पहुंचना चाहिए मेरे लिसनर्स तक, मेरे फैंस तक। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला ही है कि नॉन फिल्म म्यूज़िक हमको पूरी फ्रीडम देता है कि हम गाने को कैसा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कैसा शूट करना चाहते हैं और क्या लिरिक्स रखना चाहते हैं अपने गानों पर। सो इट्स आवर ओन किंगडम और हम जिसके राजा और रानी होते हैं। एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ सॉन्ग्स जो लोगों को बहुत पसंद है, लाइक गल करके इज़ रियली पॉपुलर इन नॉन फिल्म म्यूज़िक, बट आई थिंक किसी और नाल इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज दैट वाज माई first story feature wala video, and for the first time I was featuring as a part of the video, as a part of the storyline. So it was very challenging for me and I really enjoyed doing that song. गलत एक ऐसा गाना है जिसको गाने के बाद मेरी ज़िंदगी में सब सही 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 हो रहा है। मैंने बॉलीवुड में रोमांटिक सॉन्ग्स कर लिए, क्लब सॉन्ग्स कर लिए थे, डांस सॉन्ग्स कर लिए थे। एक फुल आउट एंड आउट हार्ट ब्रेक सॉन्ग मैं करना चाहती थी। मैनू लगदा मेरी ज़िंदगी विच कुछ गलत हो रहा है। गलत मैंने 1.5 साल पहले सुना था। आई वॉज सिटिंग इन वायरल ओरिजिनल्स ऑफिस और राज हु हैज़ रिटन द सॉन्ग ही प्लेड इट टू मी। आई वॉज लाइक कुछ भी हो जाए ये गाना तो अब मैं ही गाऊंगी, अगर गलती से भी आपने किसी और को ये गाना दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो हाँ, मैं कभी कभी ऐसी धमकियाँ भी दे देती हूँ, बट इन अ वेरी पोलाइट इन अ हैप्पी मैनर। In the video we have Rubina and Paras and they are portraying a couple which is in a toxic relationship. जो इंसान होता है ना रिलेशनशिप में, उसे नहीं समझ आ रहा होता कि यार उसके साथ गलत हो रहा है। जो उसके साथ वाले होते हैं ना, उनको साफ दिख रहा होता है कि यार लड़की के साथ गलत हो रहा है या एग्जाम्पल लड़के के साथ गलत हो रहा है। मुश्किल आई थिंक इसलिए होता है क्योंकि आप इमोशनली बहुत इन्वेस्टेड होते हो रिलेशनशिप में, और मे बी कभी कभी आप सोसाइटी की वजह से भी बाहर नहीं निकल पाते कि आप सोचते हैं कि यार मैं अगर इस रिश्ते को तोड़ती हूँ तो लोग क्या कहेंगे। बट आई फील नहीं सोचना चाहिए लोगों के बारे में। इट इज़ योर लाइफ, आप हीरो हैं अपनी ज़िंदगी के। अपने आप को एज अ साइड रोल मत ट्रीट कीजिए। प्लीज़ स्टैंड फॉर योर सेल्फ एंड इफ़ यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप प्लीज़ कम आउट ऑफ इट एंड स्टे स्ट्रॉन्ग एंड एवरीथिंग आई थिंक विल फॉल इन प्लेस इवेंचुअली। लोग सोचते हैं मुझे एक ट्रिक क्वेश्चन में फंसा लेंगे कि मुझे बॉलीवुड म्यूजिक ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है या इंडिपेंडेंट म्यूजिक। फॉर माई क्रिएटिव जूसेस आई रियली लव डूइंग नॉन फिल्म म्यूजिक। ऑन द अदर हैंड बॉलीवुड सॉन्ग्स हैव अ बिग रीच, बिग मार्केट। सर्वाइव करना बॉलीवुड म्यूज़िक में भी उतना ही मुश्किल है जितना इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में है। दोनों के अपने फ़ायदे हैं, दोनों का अपना मज़ा है एंड आई इक्वली गिव इम्पोर्टेंस टू बोथ ऑफ देम। हर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बहुत से लोगों पर डिपेंडेंट होता है, हर मैनेजर, हर लिरिसिस्ट, हर कंपोज़र और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लोग आप लोग। सिंगर दो दुनिया में जीता है। एक दुनिया होती है स्टूडियो वाली ज़िंदगी जिसमें आप जाते हो, गाना गाते हो, यू कैन रीटेक, और जब तक आपको सेटिस्फैक्शन वाला
एक टेक नहीं मिलता है, यू कैन रीडू अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और जो दूसरी दुनिया होती है वो है लाइव म्यूज़िक की, ऑन स्टेज वाली दुनिया होती है, उसमें रीटेक नहीं अलाउ होता। मगर जैसे आपने आधी लाइन गाई और जब वो एंड की लाइन ऑडियंस आपके लिए गाती है, आई थिंक दैट इज़ समथिंग फॉर विच अ सिंगर लिव्स। बहुत ही ब्यूटिफुल कनेक्शन होता है सिंगर और ऑडियंस के बीच में जब हम लाइव गा रहे होते हैं। बिफोर एवरी लाइव शो आई प्रे टू गॉड कि बाबा जी यार मेरा ये वाला शो आज तक का बेस्ट शो बना दो मेरा। तो इट हैज़ टू बी लाइक हर शो में ज़्यादा मज़ा आता है, हर शो में नया चैलेंज होता है। बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि आप कोई गाना गाते हैं तो आप सोचते क्या हैं। आई लव रीडिंग नॉवेल्स, स्पेशली रोमांटिक वंस, क्योंकि मुझे रोमांटिसाइज करके और वो फैंटेसीज में रह के आई कैन लाइक इमेजिन थिंग्स एंड देन आई कैन सिंग। आई क्रिएट इमेजिनरी सिचुएशंस इन माई माइंड और मेरी इमेजिनेशन बहुत अच्छी है। मैं कभी कभी मुझे इतना इमेजिन कर लेती हूँ कि मुझे लगता है सच में ऐसा हो रहा है, और फिर आई फील द इमोशन एंड देन आई सिंग द सॉन्ग। डांस नंबर में तो सिंपल से आपको यही इमेजिन करना होता है कि आप क्लब में हैं और आप डांस कर रहे हैं, तो वो अंदर से नेचुरली आ जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गलत कमेंट्स भी आ जाते हैं, बट आई पर्सनली चूज टू इग्नोर देम। आई एम ऑलवेज लुकिंग आउट फॉर पॉजिटिविटी। वो किसे होर दा होना चाहते ने, मैनू झूठा पाना चाहते ने, मैं समझ गई आ जिंदगी चों मैनू धक्का देना चाहते ने। मेरे नाल नाल खाली खाली फलक रो रहा है, मेरे नाल नाल खाली खाली फलक रो रहा है। मैनू लगदा मेरी जिंदगी विच कुछ गलत हो रहा है, मैनू लगदा मेरी जिंदगी विच कुछ गलत हो रहा है। वर्का हौली हौली करके पलट हो रहा है, वर्का हौली हौली करके पलट हो